नमस्ते। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में संत रैदास रहते थे। वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। दिन भर भगवान का नाम लिया करते थे और गुजारे के लिए चप्पल जूते सिलते थे। एक दिन वह रोज़ की तरह पेड़ के नीचे बैठे चप्पल सिल रहे थे, साथ ही भगवान का ध्यान भी कर रहे थे। तो एक ब्राह्मण अपनी टूटी हुई चप्पल लेकर आया और उन्हें सिलने के लिए दी। बातों बातों में ब्राह्मण ने बताया कि वह गंगा स्नान के लिए जा रहा है। संत रैदास के मन में भी गंगा स्नान की बहुत इच्छा थी, पर उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इतनी लंबी दूरी की यात्रा कर सके। तो उन्होंने ब्राह्मण देवता से कहा कि मेरे पास एक पैसा है, आप ये ले जाइए। जब आप गंगा स्नान कर चुके तब ये पैसा गंगा माता को अर्पण कर देना। ब्राह्मण ने कहा ठीक है। काफ़ी दिनों की यात्रा के बाद ब्राह्मण गंगा किनारे पहुंचा। उसने वहां स्नान किया। फिर उसे याद आया कि संत रैदास का पैसा माता को अर्पण करना है। उसने गंगा मैया को वो पैसा यह कहकर दिया कि ये संत रैदास ने भेजा है, और पानी में डाल दिया। और क्या आश्चर्य की बात, तभी पानी में से एक हाथ बाहर आया। उसके हाथ में एक रत्न जड़ित कंगन था और आवाज़ आई, ये मेरे भक्त रैदास को दे देना। ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया। उसने वह कंगन ले लिया। फिर कई दिनों की यात्रा के बाद वो वापस उसी गांव में आया और सीधा संत रैदास के पास पहुंचा। उन्हें वह कंगन दिया और सारी बात बता दी। संत रैदास ने वो कंगन माथे से लगाया और ब्राह्मण देवता को देते हुए कहा, आप ही इसे रख लीजिए, मैं क्या करूँगा। ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ। वह घर लौट आया। फिर ब्राह्मण ने सोचा, क्यों न मैं इसे राजा को उपहार स्वरूप दे दूँ, तो राजा बदले में मुझे बहुत सा धन देगा जो मेरे काम आएगा। यह सोचकर वह राजा के पास गया और उन्हें वह रत्न जड़ित कंगन उपहार में दे दिया। राजा भी उस कंगन को देखकर बहुत खुश हुआ और बदले में ब्राह्मण देवता को बहुत सारा धन देकर विदा किया। फिर राजा ने वह कंगन अपनी प्रिय रानी को ले जाकर दे दिया। रानी भी उस कंगन को देखकर बहुत खुश हुई। फिर उसने सोचा, ये एक ही कंगन है, इसका जोड़ी का भी होना चाहिए। तो उसने राजा से प्रार्थना की कि मुझे इसका दूसरा कंगन भी लाकर दीजिए। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि दूसरा कंगन भी लेकर आओ। रानी को 2 कंगन चाहिए, दोनों हाथों में पहनने के लिए। अब ब्राह्मण मन में बहुत घबराया कि ये कंगन मैं कहाँ से लाऊं। तो वो फिर भागा भागा संत रैदास के पास पहुंचा, उनके चरणों में गिर पड़ा और कहा कि महाराज आप मुझे बचा लीजिए, और उसने सारी बात बता दी। संत तो होते ही दयालु है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। फिर उन्होंने अपने पास रखे कठौते के पानी में, जिसमें वो चमड़ा भिगाया करते थे, हाथ डाला, गंगा मैया से प्रार्थना की और हाथ बाहर निकाला तो उनके हाथ में बिल्कुल वैसा ही कंगन था। उन्होंने उसे ब्राह्मण देवता को देते हुए कहा, ले जाओ और राजा को दे देना। ब्राह्मण नतमस्तक हो गया और वह कंगन लेकर चला गया।